मैं मौजूद हूँ नेटकॉन 2024 के जयपुर एडिशन में और मेरे साथ में मौजूद हैं दिल्ली से आए एक डॉक्टर जे.के. सैनी। हम एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मुझे लगा कि ये विषय आप तक पहुंचना ज़रूरी है, आप भी जानिए इस विषय के बारे में। कबूतर हर घर में मौजूद है, कबूतर हर बालकनी में मौजूद है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये कबूतर जानलेवा साबित हो रहा है, कबूतर जान ले सकता है। इस विषय पे सैनी साहब से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, कबूतर जानलेवा कैसे? हाँ, देखिए, पिछले कुछ दिन से देखा जा रहा है कि कुछ मरीज खांसी और सांस की समस्या के साथ ओपीडी में आते हैं और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि घर में कोई कबूतर आना या कबूतर पालने के तो नहीं करते हैं या किसी तरह का कोई अन्य पालतू जानवर या पशु पक्षी तो नहीं रखा है, तो कई बार तो मरीज बता पाते हैं और कई बार मरीजों को पता ही नहीं होता है कि उनके छत पर या उनके बाहर जो एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो कबूतर आकर बैठते हैं और जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं या जो पंख होते हैं जो गिरे हुए होते हैं, वो धीरे धीरे उनके सांस के साथ उनके फेफड़ों के अंदर सूजन पैदा करते हैं। इस बीमारी को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं, जिसका मतलब हुआ फेफड़ों के अंदर सूजन आना। और अगर इस सूजन का समय रहते निदान और उसका इलाज नहीं कराया जाता तो उसमें फिर परमानेंट चेंजेस लंग्स में अंदर आ जाते हैं और जिससे हमेशा के लिए एक सांस की बीमारी बन जाती है। लेकिन अगर समय से इस बीमारी का निदान और इलाज कर दिया जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है और साथ में जो जिसकी वजह से, यानी कि जो कबूतर के पंख या किसी और पालतू पक्षी या पशु की वजह से ये हुई है, उसको दूर करना होगा। तो बचा कैसे जा सकता है बॉस? कबूतरों को क्या किया जाए? कबूतर हाँ, कई बार देखिए मरीजों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई उनके घर की छत पर जो कबूतर आते हैं या उनके बाहर एसी या कूलर के ऊपर जो फ्रिज के ऊपर बैठते हैं कबूतर और ड्रॉपिंग्स गिरा जाते हैं, उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी बीमारी होने जा रही है। तो इसका ये बहुत सावधानी रखनी होगी कि अगर इस तरह की कबूतर आ रहे हैं आपकी बालकनी में, तो आजकल एक कबूतर जाली लगाने का भी सिस्टम चल रहा है, तो उस तरह की जाली का प्रयोग किया जाए। अगर एसी आपके कमरे के या घर की बाहर की तरफ है और उसके ऊपर कबूतर बैठते हैं तो उसके लिए भी आजकल व्यवस्था है कि उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कबूतर एसी या कूलर के ऊपर ना बैठें। और कितने कबूतर घातक हैं? 1, 2 या उससे ज़्यादा? हाँ, देखिए, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर सबका जेनेटिक मेकअप अलग है। कुछ क्योंकि घर में अगर जैसे कबूतर आ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर घर के हर बंदे को इस तरह की दिक्कत आएगी। कुछ को आती है या उन्हीं को आती है जिनके जो हाइपर सेंसिटिव हैं, यानी कि जिनको थोड़े से भी एलर्जन अगर उनके लंग्स में जाते हैं उनके अंदर तुरंत सूजन आने की संभावना होती है। उसी तरह कबूतर चाहे एक हो, जो हाइपर सेंसिटिव होगा उसको कबूतर की संख्या से मतलब नहीं है। जितने भी कबूतर की अगर ड्रॉपिंग्स उनके सांस के अंदर जा रही है तो उसमें इस तरह की बीमारी जिसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं उसके होने का खतरा बना रहता है। अब ये कैसे पता लगे कि घर में कौन हाइपर सेंसिटिव है? मतलब कैसे जांच हो? हाँ, देखो, ये तो हिस्ट्री से ही पता लगता है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमको एलर्जी की टेंडेंसी है, कि हमें कोई भी किसी तरह की भी डस्ट लग जाए या टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो जाए, बाहर एसी से बाहर एकदम धूप में आ जाते हैं या जब मौसम का बदलाव होता है तो ऐसे समय में हमें तुरंत कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, या तो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे ज़ुकाम होना, गला खराश होना, सूखी खांसी आना, छींकें आना। तो इस तरह के लोगों को इस तरह के कबूतर की जो ड्रॉपिंग से नुकसान होने का खतरा ज़्यादा होता है, जो हाइपर सेंसिटिव होता है। अब डॉक्टर साहब, कैसे पता लगे कि आप उस लपेटे में आ चुके कबूतर? तो लोगों ने अपने घरों में तो क्या बोलते हैं, चुग्गे की भी व्यवस्था कर रखी है, तो कैसे पता लगे आदमी को कि भाई आप उस बीमारी से ग्रसित हो चुके हो? देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको खांसी, इस तरह की खांसी हो रही है जिसमें किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं हो रही है, या सांस आपकी फूलने लगी है, सिर्फ खांसी हो रही है तब भी ठीक है, लेकिन अगर सांस फूलने लगी है तो तुरंत ही आपको आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है और वहाँ पे अगर छाती रोग विशेषज्ञ हैं उनको तुरंत आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का अगर समय से इलाज नहीं कराया जाता तो इसमें फिर परमानेंट स्कारिंग की वजह से लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है और उसके बाद फिर इसका इलाज करना भी मुश्किल होता है। कितने समय में आदमी की मृत्यु हो सकती है? क्या ये जानलेवा है क्या? जी। देखिए, इसमें ये एकदम मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन ये कि क्रोनिक बीमारी के रूप में आपके ऊपर आ सकता है और जिसमें कई सालों तक आपकी सांस फूल सकती है। इनिशियली आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, पर धीरे धीरे आपको चलने फिरने में सांस फूलने लगेगी और ऑक्सीजन लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका समय से चेस्ट एक्सरे, HRCT स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी करके इसका तुरंत पता किया जा सकता है और इसका निदान करके और इसका इलाज करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सैनी को, जिन्होंने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी कि कबूतर जो है वो आपके घर की बालकनी में एसी पे, कूलर पे आके बैठा है, और अगर आपके घर के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है जिससे ऑक्सीजन तक लगाने की नौबत आ सकती है। सर, ये बीमारी का इलाज संभव है क्या? हाँ, अगर शुरुआती स्टेज में इसका निदान कर लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक का इलाज होता है। स्टीरॉइड्स इसके इलाज होते हैं, उनकी कुछ 6 महीने या उसके 1 साल तक दवाई देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये स्टेज बढ़ गई है तो इलाज में तकलीफ? हाँ, एक बार अगर स्टेज बढ़ गई तो आपके जो लंग फंक्शंस हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। फिर भी जितना जल्दी हो सके इसमें तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए, उससे पहले कि पूरे लंग्स आपके स्कार हो जाएं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए और फिर दवाइयाँ भी कुछ काम ना करें। सर, इससे बचा कैसे जा सकता है? मान लीजिए कोई अब कबूतर हैं, चिड़ियाएँ हैं, जानवरों से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो नहीं लगाते कबूतर जाली क्योंकि उसकी वजह से उनकी पंख कट जाते हैं, जान भी जा सकती है। तो अब इससे कोई और तरीका है क्या बचाव का? देखिए, ये तो अगर आपके घर में इस तरह का कोई है व्यक्ति कि जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है और वो इस तरह के डस्ट से या इस तरह की ड्रॉपिंग से नुकसान उसको हो सकता है, तो हमें देखना है कि भाई ये उसकी लाइफ का आगे बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो इसमें एकमात्र उपचार यही है कि इस तरह के अगर पालतू जानवर और इस तरह के पशु पक्षी अगर आपके घर में हैं तो उनको आपको थोड़ा दूर रखना होगा। दूर रखना ही होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो सब दूर रखना ही होगा। जान है तो जहान है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।